जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी पंत। छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को। बात करें जयशंकर प्रसाद की तो छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है और छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। हमारा ऑप्शन है मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या फिर रूप गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य इनमें से कौन है? तो वह है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? हमारा ऑप्शन है कवितावली, मधुमालती, पद्मावत या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन ए कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो वह है कवितावली। कवितावली की भाषा ब्रजभाषा है और कवितावली के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। बात करें मधुमालती की तो मधुमालती मंझन की रचना है। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर नंदुलारी वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए इलाचंद्र जोशी। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो इलाचंद्र जोशी ने। अगला क्वेश्चन, आत्मगंध किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। आत्मगंध इनमें से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी है? हमारा ऑप्शन है जूही की कली, कुकुरमुत्ता, भिक्षुक या फिर विधवा। राइट आंसर है ऑप्शन ए जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता इनमें से कौन सी है? तो वह है जूही की कली। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है पुष्पदीप, अपूर्वा, लोक और आलोक या फिर आत्मगंध। राइट आंसर है ऑप्शन बी अपूर्वा। केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया था? तो अपूर्वा के लिए। अगला क्वेश्चन, छायावाद के चार स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। छायावाद के चार स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। छायावाद के चार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कीर्ति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा सम्मान मिला था? हमारा ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन सी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार।
फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कीर्ति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। हमारा ऑप्शन है सरोज स्मृति, बापू स्मृति, मंदोदरी विलाप या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरोज स्मृति। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत किसको माना गया है? तो सरोज स्मृति को, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। प्यासी पथराई आंखें इनमें से किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है निराला, प्रसाद, पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। छायावादी काव्य का रुद्र किस कवि को कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंत। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? तो सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन, केन का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या फिर हरिनारायण व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल। केन का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, निराला या फिर रांगे राघव। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? तो नागार्जुन के काव्य में। अगला क्वेश्चन, सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिलोचन। सानेट रचना के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो वह त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? हमारा ऑप्शन है ग्राम, सालवती, गुंडा या फिर महुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन सी थी? तो 1911 में प्रकाशित ग्राम। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 खंडों में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है नाटक, कविता, उपन्यास या फिर कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाटक। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन हैं? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? हमारा ऑप्शन है श्रद्धा राम फिल्लौरी, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर राजा राम मोहन राय।
राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रद्धाराम फिल्लौरी। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है कलकत्ता, जबलपुर, दिल्ली या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और विशाल भारत पत्र के पहले संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद या फिर राम वृक्ष वेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी राम वृक्ष वेनीपुरी। कलम का जादूगर किसको कहा गया है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी को। अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मतिराम, भूषण, केशवदास या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी केशवदास। रसिक प्रिया इनमें से किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? या फिर एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है वीरगाथा काल, रीति काल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी आधुनिक काल। इनमें से किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल को। और आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हमारा ऑप्शन है अभ्युदय, ब्राह्मण, प्रताप या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो प्रताप पत्रिका का। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे और अभ्युदय पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल इनमें से किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर लाला भगवान दीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, सुदर्शन या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेमचंद।
दी गई कहानियों के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? हमारा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, सुई और तागे के बीच में कविता की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल या फिर कुमार अंबुज। राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो केदारनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? तो रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है जयपुर, अलीगढ़, पटना या फिर आगरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या फिर बिसल देव रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? तो पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है? चंदवरदाई। अगला क्वेश्चन, रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है कर्ण, कृष्ण, राम या फिर अर्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्ण। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कीर्ति है? तो कर्ण के जीवन पर। अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। और यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी से ली गई है। अगला क्वेश्चन, अंगवधु किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रज्जब, कबीरदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। अंगवधु किसकी रचना है? तो दादू दयाल की। और यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अंगवधु का संकलन किसने किया था? तो आपको याद रखना है अंगवधु का संकलन दादू दयाल के प्रमुख शिष्य रज्जब ने किया था। किसने किया था? रज्जब ने। अगला क्वेश्चन, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? हमारा ऑप्शन है 20, 14, 16 या फिर 12। राइट आंसर है ऑप्शन डी 12। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 12। अगला क्वेश्चन, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? हमारा ऑप्शन है वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज या फिर देवरिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी अलीगढ़। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो अलीगढ़ में। और भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में बाबू तोताराम ने की थी। किसने की थी? बाबू तोताराम ने। अगला क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है घनानंद, बोधा, आलम या फिर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए घनानंद। दी गई पंक्ति
इनमें से किसकी है? तो घनानंद की। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? हमारा ऑप्शन है मलयालम, मराठी, हिंदी या फिर कन्नड़। राइट आंसर है ऑप्शन ए मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया और हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुंदरदास। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन थे? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है? हमारा ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या फिर 5 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 लाख। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि इनमें से कितनी है? तो 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 2003, 2005, 2001 या फिर 2007। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2005। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 2005 में। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है उनकी रचनाएं। आपको बताना है कि कौन सी रचना किस लेखक की है। अमृत राय की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना कलम का सिपाही है। विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा है। मदन गोपाल की रचना कलम का मजदूर है और शिवरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4132। अगला क्वेश्चन, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? हमारा ऑप्शन है 22, 8, 84 या फिर 9। राइट आंसर है ऑप्शन सी 84। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 84। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हमारा ऑप्शन है डाक बंगला, आगामी अतीत, काली आंधी या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन डी कितने पाकिस्तान। इनमें से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितने पाकिस्तान के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो 2003 में। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।